मिलेगी गर्मी छुट्टी, शिक्षकों ने भरी हुंकार, राजनेताओं का भी मिला समर्थन और सफल होगा प्रयास। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए एक बड़ी समस्या आ चुकी है और वो है गर्मी छुट्टी के दरमियान शिक्षकों को गर्मी छुट्टी का लाभ नहीं दिया जाना। अब इस छुट्टी को लेकर सियासत भी गर्मा गई है, राजनेताओं ने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दी है, तो वहीं बिहार के तमाम शिक्षक भी इसके लिए हुंकार भर रहे हैं कि चाहे जैसे हो, गर्मी छुट्टी तमाम बिहार के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को मिलना चाहिए। साथियों, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, ज़रूरत है आप सभी को हमारे चैनल से जुड़कर आज ही सब्सक्राइब कर ले और हमें सपोर्ट करें। साथियों, बिहार के विद्यालयों में कार्यरत लगभग 6 लाख शिक्षकों की एक बड़ी समस्या सामने खड़ी हो गई है और वो है गर्मी छुट्टी। जहां छुट्टियों के संबंध में आप सभी पूर्व से ही अवगत हैं कि शिक्षकों की छुट्टी काटी जा रही थी, किसी भी पर्व में छुट्टी नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार गर्मी छुट्टी जो कि अधिक दिनों की है, इस पर शिक्षक कहीं से भी समझौता करते नहीं नजर आ रहे हैं। शिक्षकों की मांग है कि गर्मी छुट्टी जो वर्षों से बिहार के विद्यालयों में दिए जा रहे थे और वर्तमान में भी ग्रीष्मावकाश की बात कही जाती है, लेकिन ना तो गर्मी छुट्टी शिक्षकों को दी गई है और ना ही विद्यालयों में नामांकित छात्रों को दी गई है। इसके अंतर्गत बताते चले कि माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत जो भी छात्र वार्षिक परीक्षा में अनुपस्थित रहे थे, उन्हें ढूंढकर गर्मी छुट्टी के दरमियान कक्षाओं का संचालन किया जाना है। साथ ही जो छात्र वार्षिक परीक्षा में असफल हो गए थे, उनके लिए भी कक्षाओं का संचालन करते हुए मई महीने में उनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाना है। साथ ही साथ 11वीं कक्षा में जो भी छात्र सफल हो गए हैं, उनके लिए भी प्रतिदिन 2 घंटे कक्षाओं का संचालन किया जाना शिक्षा विभाग की ओर से अनिवार्य कर दिया गया है। फिर भी शिक्षा विभाग से जुड़े लगभग सभी पत्रों में ग्रीष्मावकाश की चर्चा वर्तमान में जरूर रहती है। तो दोस्तों, ना तो छात्रों को गर्मी की छुट्टी प्रदान की गई है और ना ही शिक्षकों को प्रदान की गई है, फिर भी ग्रीष्मावकाश की बात कही जा रही है। ये कहां से सटीक बैठता है? जरा शिक्षा विभाग को भी इस पर सोचना चाहिए था कि हम अपने ही करतूतों से अपने ही ऊपर उंगलियां उठाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, गर्मी छुट्टी के अंतर्गत सबसे ज्यादा अगर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वो है नवनियुक्त विद्यालय अध्यापक, जो भारत के विभिन्न कोनों से आकर बिहार के विद्यालयों में कार्यरत है और यहाँ आने के बाद उनकी एक एक छुट्टियां समाप्त कर दी गई है, ना ही किसी पर्व में छुट्टी प्रदान की गई है। और जब बात आई एक लंबी छुट्टी की, वो थे ग्रीष्मावकाश, तो इस पर भी ग्रहण लग गया है और शिक्षा विभाग की ओर से फरमान जारी कर दिया गया है कि सभी शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश के दौरान विद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। ऐसे में बिहार से बाहर से आए ढेर सारे ऐसे विद्यालय अध्यापक हैं जिनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है। साथियों, मुश्किलों के अंतर्गत हम आपको बता दें कि इस बार के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति में ढेर सारे ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति हुई है जो कि अविवाहित है। जहां तक हमने संपर्क किया है, लगभग 20 ऐसे अभ्यर्थियों से संपर्क किया जिन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा कि ग्रीष्मावकाश के कारण हमारी शादियां तय हो गई थी और ग्रीष्मावकाश की हमें छुट्टी नहीं मिल रही है, जिस कारण हमारे रिश्ते भी टूटते नजर आ रहे हैं। और बात सही भी है साथियों कि बिहार के शिक्षा जगत में एक और प्रावधान लागू किए गए हैं, जिसके अंतर्गत एक दिन में अधिकतम 10% शिक्षकों को ही आकस्मिक अवकाश का प्रावधान किया गया है। आखिर आकस्मिक अवकाश लेकर शिक्षक कदापि शादी जैसे बड़े समारोह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी कई छुट्टियां समाप्त कर दी गई है, जिसको लेकर शिक्षकों द्वारा आकस्मिक अवकाश का ही प्रयोग किया गया है, जिसके कारण उनके आकस्मिक अवकाशों की संख्या भी काफी घट गई है। आप सभी अवगत हैं कि तमाम शिक्षकों के लिए सिर्फ व सिर्फ 16 दिनों का ही आकस्मिक अवकाश का प्रावधान बिहार के विद्यालयों में की गई है। परंतु साथियों, शिक्षा विभाग की नज़र इस पर नहीं जा रही। आखिर वो आम जनता के समक्ष क्या प्रस्तुत करना चाह रही है, ये तो उनकी मनसूबा बताती होगी। लेकिन इतना तो जरूर है कि छुट्टियों में कटौतियों के कारण आम जनता भी इस बात को समझ चुकी है। छुट्टियों का कटौती किया जाना शैक्षणिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों को प्रताड़ित करने की प्रक्रिया है। आखिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अगर चाहत होती कि शिक्षकों की छुट्टी समाप्त करते हुए छात्रों को शिक्षा दिलाने का कार्य किया जाए, तो आखिर प्राथमिक कक्षा के छात्रों को गर्मी छुट्टी क्यों प्रदान कर दी गई है? और अगर छुट्टी प्रदान कर दी गई है तो शिक्षकों को भी छुट्टी प्रदान कर देनी चाहिए थी, और शिक्षकों को छुट्टी नहीं दी गई है तो छात्रों को भी ग्रीष्मावकाश नहीं देना चाहिए था।
तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आम जनों को कितना भी मूर्ख बनाने का प्रयास करे, उनकी मनसूबा को शिक्षक से लेकर आम जनता, आम पब्लिक, छात्रों के अभिभावक, राजनेता सभी के सभी समझ गए हैं, जिसका नतीजा है कि उनको भी कम फजीहत नहीं झेलनी पड़ रही है। वहीं साथियों, बिहार के शिक्षा जगत में एक और राजनेता ने अपने ताकत आजमाने शुरू कर दिए हैं। आप सभी अवगत होंगे कि पिछले दिनों माननीय विधान पार्षद नवल किशोर यादव और नीरज कुमार सिंह ने विद्यालयों के 10 से 4 संचालन के संबंध में बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को एक पत्र लिखा था, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई अमल नहीं हुआ। तो इसके बाद अब माननीय विधान परिषद सदस्य संजय कुमार सिंह ने एक बार फिर से अपनी ताकत आजमानी शुरू कर दी है। सभी विद्यालयों के 10 से 4 संचालन हेतु 2 अप्रैल 2024 को माननीय संजय कुमार सिंह ने एक पत्र लिखी है और वह पत्र अपर मुख्य सचिव को लिखी है, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदन में दिए गए अभिभाषण, सदन में दिए गए बयान को पूर्णतः लागू किया जाए और विधायिका के शक्तियों के ऊपर कोई भी उंगली उठाने का प्रयास नहीं किया जाए। साथियों, संजय कुमार सिंह के बारे में आप सभी जानते होंगे कि शिक्षकों के लिए उन्होंने सदन में काफी जोरों शोर से मुद्दे उठाए थे और उन्हीं के द्वारा विद्यालयों का संचालन 10 से 4 करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में ये घोषणा की थी कि विद्यालयों का संचालन 10 से 4 होगा और इससे संबंधित पत्र आज ही हम जारी करवाएंगे। अब देखना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री की भी बात नहीं चली है। कई राजनेताओं ने भी विद्यालय संचालन के संबंध में आग उगली है, परंतु इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो उधर 2 एमएलसी महोदय ने संयुक्त हस्ताक्षर से एक पत्र जारी किया, जिसका भी कोई अमल नहीं हुआ। अब देखना है कि माननीय संजय कुमार सिंह के पत्रों का कितना अमल होता है। अगर नहीं होता है तो आगे माननीय द्वारा क्या रणनीति अपनाई जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। परंतु शिक्षकों ने यह रणनीति बना ली है कि अगर वर्ष 2024 में गर्मी छुट्टी प्रदान नहीं की जाती है तो इसके लिए बनाए गए रणनीति पर हम सभी मिलकर कार्य करेंगे और जिसका दुष्परिणाम शिक्षा विभाग को भुगतना पड़ेगा। साथियों, वीडियो के अंत में हम ये कह दें कि बिहार के अपर मुख्य शिक्षा सचिव के पाठक को इन बातों पर अमल करना चाहिए, सोचना चाहिए। गर्मी छुट्टी जैसे मुद्दे हैं, इसमें शिक्षकों को राहत देनी चाहिए थी, उनकी छुट्टियां समाप्त नहीं करनी चाहिए थी। मानवता का ख्याल रखते हुए तमाम बिहार के बाहर से आए हुए वैसे विद्यालय अध्यापक जो अपने माता पिता से दूर है, अपने भाई बहनों से दूर है, अपने बाल बच्चों से दूर है, इन सभी बातों पर विचार करते हुए गर्मी छुट्टी देना चाहिए था। साथ ही साथ वर्ष में एक बार 20 दिन गर्मी की छुट्टी होती है, जिसमें तमाम शिक्षक अपने लंबित कार्यों का निपटारा करते हैं और उसके बाद साल भर शिक्षकों का शैक्षणिक गतिविधि में ही समाप्त हो जाती है। साथियों, हम बिहार के शिक्षकों की बात कह दे तो इसके लिए ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार के तमाम शिक्षक लगभग 20 वर्षों से शिक्षा विभाग को झेल रहे हैं और वे लंबे अरसों से भी कई तरह के संघर्ष करते आए हैं और इसमें जीत भी हासिल किए हैं। परंतु वर्तमान में फर्क बस इतना है कि शिक्षकों को थोड़े ज़्यादा संघर्ष करने पड़ रहे हैं। तो साथियों, आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, गर्मी छुट्टी की मांग कमेंट के माध्यम से अवश्य करेंगे, हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।